मेरे भाई, अरे मेरे भाइयों, ये मिठाई आपके लिए। ये बच्चा दिल्ली से ही है ना? दिल्ली में। वैसे मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता कहाँ हूँ से? सर। बड़ौद बागपत का एरिया है। अच्छा, बड़ौदा। वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? सर हैं? पढ़ते पढ़ते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बड़ौदा बागपत के पढ़ रहे हैं। ये मेरा बच्चा दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में ही सेटल है फैमिली है। सर मेरे पापा दिल्ली पुलिस में गए थे, हम सब मिलकर। अच्छा, तेरे पापा दिल्ली पुलिस में, और मेरे पापा भी दिल्ली पुलिस में रिटायर हुए हैं, तो हम तो एक ही हो गए। इस बच्चे का इसी बार एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है 2022 वाले में, 21 वाले में, सॉरी, मतलब जब रिजल्ट आया। और इसको पोस्ट मिली है क्या? सर सीजीडी ऑडिटर। ऑडिटर की इसको पोस्ट मिली है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार इस बच्चे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कर लीजिए। मुझे अभी मेरी टीम बता रही थी कि इस बच्चे का 10 से ज़्यादा एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, और अभी इसकी उम्र मात्र 22 साल है। तो गबरू जवान लौंडा है भाई, कोई देख रहा हो तो देख लेना है। और किस किस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा सर सीरियस भी हुआ है, सर मेरा एफकेट भी हुआ है। सीडीएस में एसएसबी हो गया, क्या रह रहा है नहीं अभी? नहीं सर, सर एसबी छोड़ दिया सकते हैं सर, क्योंकि मेरा एसएसबी बांट बिल्कुल, और एफकेट में, और सर मेरा दिल्ली पुलिस वाले सर एचसीएम और एडब्ल्यू टीपीओ ऑडिटर वाले। अच्छा अच्छा, तो सर मेरा सीएचएस सर 2021 में भी सर 230 मार्क्स बन गया। बहुत बढ़िया बहुत सर बढ़िया। मेरा एमटीएस में सर मुझे चंडीगढ़ की पोस्ट मिली है। अच्छा, एमटीएस में सिलेक्शन चंडीगढ़ मिल रही है। और सर मेरा सर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा अच्छा, तो सर मेरा फिर यूपी वाला ज्वाइन नहीं किया? नहीं नहीं सर वो यही था कि मुझे दिल्ली ही लोकेशन। अच्छा, दिल्ली थी, यहाँ फैमिली तेरी दिल्ली में सेटल है, तो दिल्ली में रही। यूपी पुलिस भी 4421 वाला पोस्ट कोड है, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट वाला। ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो देखो यार, एक बार अगर आप तसल्ली से पढ़ लोगे तो ये बच्चा आपके सामने बता रहा है कि दसों से भी ज़्यादा पोस्टें बता रहा है जहाँ इसका सिलेक्शन हुआ है। और मैं अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि अगर आप सिंसियरली एक चीज़ में मेहनत करके पढ़ लोगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान लगा लो। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ, आपका समय खराब नहीं करूँगा। आपने महाभारत में बर्बरीक का किस्सा सुना होगा, जिन्हें हम आज भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, और शायद यही नाम। तो भगवान कृष्ण जब युद्ध चल रहा था या युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान बर्बरीक जो थे वो भगवान कृष्ण के शिष्य थे। तो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ बर्बरीक से, भगवान बर्बरीक से मिलने चले गए वहीं जंगल में। तो मिले, उन्होंने प्रणाम स्वीकार किया और बात हुई। तो पूछा कि बर्बरीक भाई आप यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि मुझे विष्णु से और इंद्र से वरदान मिला हुआ है कि मैं हमेशा युद्ध उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, जो भी हारेगा मैं युद्ध उसकी तरफ से लड़ूंगा, और मैं यहाँ सबसे ऊपर बैठ के सिर्फ युद्ध देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई मतलब तू जिसकी तरफ से हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा, तो ये कि मतलब तू कह रहा है कि हम जो हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा और उसे मैं जिता दूंगा, तो हम ये कैसे मान लें कि तू जिता देगा उस चीज़ को? तो भगवान बर्बरीक ने, खाटू श्याम जी ने कहा कि भाई मेरे पास 3 वाण है, मुझे 3 वरदान है। एक वाण जो है, इस वाण की शक्ति ये कि मैं इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जिस चीज को जहां चाहूं वहां इस बाण को चलाऊंगा, और उस चीज के ऊपर जो मैं चाह रहा हूं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बोला जी बहुत अच्छा। दूसरा बाण? बोला जी दूसरा बाण की ताकत यह है कि जहां जहां प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं वो सारे लोग खत्म होते चले जाएंगे, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी दूसरे बाण से। भगवान कृष्ण ने कहा यार, भगवान अर्जुन जो थे वो बगल में खड़े थे, उसने कहा कि पुत्र, वो पोते थे अर्जुन के। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही अति Are you a BCom graduate, a BBA graduate? मुझे मतलब साधना है, और मुझे ध्यान लगा कि ये मुझे हथियार मिले हैं। और कहा तीसरा? तो बोला जी तीसरा जो बाण मैं चला दूंगा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई इसका टेस्ट लेते हैं, ये जो बोल रहा है इसमें ताकत है भी कि नहीं है? तो बोले इसका टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लिया तो भगवान बर्बरीक को कहा कि एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल का पेड़ के ऊपर कहा कि इसके सारे पत्तों को पे तीर मारना है तूने। तो भगवान बर्बरीक ने कहा कि ठीक है मार देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ लिया उस पीपल का और तोड़ के अपने पास छिपा लिया, और छिपा के जमीन पे गिर लिया और उसके ऊपर पैर रख लिया और कहा कि अब लगा। तो बर्बरीक भगवान ने तीर चलाया और हर एक पत्ते के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क का निशान लग गया, हर एक पत्ते पे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं देखता हूँ मेरे वाले पैर के नीचे जो मैंने पत्ता दबाया इस पे निशान लगाया नहीं लगा। तो उन्होंने पैर उठाया तो निशान लगा हुआ। अब उसने कहा कि चलो फिर जहां जहां निशान लगा वहां तीर लगाओ। तो जो सृष्टि के रचयिता उन्होंने खुद ही एक पत्ता दबा रखा था, और बर्बरीक को ये बात पता नहीं थी। जब वो दूसरा तीर लगाने लगा और ध्यान करने लगा, अंतर चिंतन करने लगा, तो उसने कहा हे राधे, हे गुरुवर, पैर हटा लीजिए वरना तीर पैर में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति बहुत सटीक हैं, अगर आपका ध्यान एकाग्रचित है, तो भगवान जो पृथ्वी का जिसने निर्माण किया है, अगर वो भी अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लेगा ना, इतने हजारों लाखों पत्तों में से कोई एक पत्ता भी बाहर निकाल देगा, तो वो भी आपके ध्यान में रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सटीकता होती है, जो चिंतन होता है, वो इतना गहरा होना चाहिए कि उसमें इधर उधर कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का 10 से ज्यादा पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ है, इसके फादर साहब भी दिल्ली पुलिस में हैं। तो मेरे बच्चे बहुत सटीकता से इसने काम किया होगा, बहुत भयंकर लेवल पे इसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। ये यूट्यूब पे अगर राकेश यादव की क्लास देखने आया तो सिर्फ वही क्लास पढ़ रहा होगा। ये 50 की रील में और इधर उधर की जो हीरोइनों के डांस होते हैं उसमें इसने ध्यान नहीं भटकाया होगा, है ना। तो आपके लिए भी यही सबक है। अगर आपका निशाना अचूक है कि मुझे पढ़ने आना है यूट्यूब पे, तो सिर्फ वही पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब बंद तो मेरे बच्चे बंद। तो जीवन में ध्यान रखिए कि जब तक आपका चिंतन बहुत उच्च लेवल का नहीं होगा, आपकी कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त लेवल की नहीं होगी, तब तक दुनिया ऐसे ही पत्ते दबाती चली जाएगी और आप पहचान नहीं पाएंगे और आप हमेशा अपने टारगेट से मिस होते रहेंगे। और जिस दिन ये ध्यान केंद्रित हो गया, उस दिन भगवान का भी दबाया वो पत्ता आप पहचान जाएंगे और तीर चला देंगे। तो मेरे बच्चे, तुझे बहुत बहुत मुबारक। हमारे टीचर, आज मैं अपने टीचर्स के थ्रू आपका इंटरव्यू कराता हूं और ये बच्चे आपकी लाइफ की जर्नी को जान पाएंगे। ठीक, थैंक यू मेरे बच्चे, क्लास, थैंक यू मेरे बेटा। हाँ जल्द आ जाओ बेटा। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू बेटा। ये मिठाई खिलाओ, टीचर्स को भी खिलाओ। आइए मेरे बच्चे, थैंक यू। अब आइए, देखिए अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं